नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ बिहार लोक सेवा आयोग के 70वीं पीटी परीक्षा की। मैंने एक वीडियो जारी किया था। मेरी यह मंशा नहीं थी कि अपीयरिंग जो कैंडिडेट्स हैं उनकी भावना को ठेस पहुँचे। मैंने कुछ वाजिब बातें उठाई थी। मैं पुनः स्पष्ट कर दूं कि जो प्रतिक्रियाएं आई हैं, न तो मैं बीपीएससी का डिफेंड कर रहा हूं और न उनके एक तरह से प्रवक्ता के रूप में अपना वीडियो मैंने जारी किया। एक न्यूट्रल फीलिंग के तौर पर मैं हमेशा से इस बात का समर्थक रहा हूं कि बीपीएससी की जो इंटरव्यू का सिस्टम है वह काफ़ी ट्रांसपेरेंट है और ऐसी व्यवस्था है जहां पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर कोई भी बोर्ड किसी के साथ पक्षपात नहीं कर सकता। मैं इस चीज़ का समर्थक रहा हूँ। कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं कि विद्यार्थियों पर काफ़ी कड़ी कार्रवाई की गई। मैं समझता हूँ कि सरकार को निश्चित तौर पर जो लॉ एंड ऑर्डर संभालने के लिए जो व्यवस्था करनी पड़ी उसमें अगर लाठीचार्ज की घटना नहीं घटती तो वो ज़्यादा बेहतर होता। और साथ ही मैं 2-3 बातों का विरोध करने के लिए मैंने वो वीडियो जारी किया था, क्योंकि मैं नहीं समझता कि किसी राज्य की जो संवैधानिक संस्था है, जो सबसे इम्पोर्टेंट आयोग है बिहार लोक सेवा आयोग, उस पर एक नेता ने यह आरोप लगाया कि वहाँ पर सीटें बेची जाती हैं 30 लाख से लेकर 1.5 करोड़ रुपए तक। मैंने इस बात का विरोध किया कि बिना किसी तथ्य के इस तरह का आरोप लगाना इस संस्था को पूरे देश में बदनाम करना है। क्योंकि हाल के वर्षों में हम लोगों ने देखा है कि इस तरह की घटना मेरे ख्याल से नहीं घट रही है। दूसरा कि 2 कोचिंग संचालक जो काफ़ी प्रसिद्ध रहे हैं पटना में, उनके कई कोचिंग सेंटर्स हैं, एक के तो कई राज्यों में कोचिंग सेंटर्स हैं, तो एक ने जिस तरह से अभद्र भाषा का प्रयोग किया, सच अगर पूछिए तो उनके इस तरह की भाषा का प्रयोग करना, और उन्होंने भी सीट बेचने की बात कही, इन सभी कार्यों ने, मैं समझता हूँ कि बिहार लोक सेवा आयोग और सरकार को भी एक तरह से मजबूर कर दिया कि उनको नोटिस जारी किया जाए। क्योंकि उनको नोटिस जारी करना उचित है। आप भले कोचिंग संचालक हों, आप काफ़ी काबिल आदमी हों, हजारों लोग आपसे पढ़ते हों, लेकिन उसका यह मतलब नहीं है कि आप किसी संस्था के प्रति बिना तथ्य के कोई आरोप लगाएं और साथ ही अभद्र भाषा का प्रयोग करें। तो आखिर अपने कोचिंग जो चलाते हैं उन बच्चों पर इसका क्या असर पड़ेगा। हाँ, एक कोचिंग संचालक ने ये आरोप लगाया कि 2 डेट पर परीक्षा होने से नॉर्मलाइजेशन उचित नहीं है, 2 डेट पर नहीं परीक्षा होनी चाहिए। मैं इस संबंध में बिहार लोक सेवा आयोग से अनुरोध करूंगा, क्योंकि मुझे यह भी पता लगा कि बिहार लोक सेवा आयोग ने शायद कोचिंग संचालकों से भी बात की थी। मैं इस बात का कतई समर्थन नहीं कर सकता, क्योंकि वो स्टेक होल्डर्स नहीं है। कोचिंग संचालक से तो बात होनी ही नहीं चाहिए थी। यदि स्केलिंग के सिस्टम पर या नॉर्मलाइजेशन के सिस्टम पर बात ही करनी थी तो जो एग्जामिनीज थे उनके साथ बात होनी चाहिए थी। और क्या सिस्टम अडॉप्ट कर, चूँकि पेपर लीक नहीं हुआ है, यह बात एकदम स्पष्ट है। बापू सभागार में जो अव्यवस्था हुई, जिसके कारण उस सेंटर का एग्ज़ाम रद्द किया गया और फिर दोबारे 22 सेंटर्स पर री एग्ज़ाम हुआ है बापू सभागार वाले विद्यार्थियों का।
मैं अनुरोध करता हूँ बिहार लोक सेवा आयोग से कि निश्चित तौर पर एक तो स्पष्ट करना चाहिए, अगर प्रशासन से पूरी जानकारी उनको मिल गई है, रिपोर्ट मिला है, तो एक सूचना जारी करनी चाहिए कि किस तरह की अव्यवस्था हुई बापू सभागार में। चूँकि कुछ प्रतिक्रिया आई कि CCTV फुटेज से बहुत कुछ स्पष्ट होगा, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन बिहार लोक सेवा आयोग को शंका का समाधान करना चाहिए। दूसरा कि बिहार लोक सेवा आयोग को यह भी एक सूचना जारी करनी चाहिए, और अगर बात ही करनी है तो स्टूडेंट के डेलीगेशन से बात करनी चाहिए और उनसे बात करके उनको समझाया जाना चाहिए। और अगर कोई पूर्व का उदाहरण है किसी भी आयोग का कि डिफरेंट डेट पर, चूँकि बहुत जगह डिफरेंट डेट पर एग्ज़ाम होते हैं एक ही एडवर्टीजमेंट के लिए, जैसे भारत का कर्मचारी चयन आयोग है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, और बहुत से जो सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशंस हैं उनमें भी होते हैं। और अभी जो उत्तर प्रदेश में PCS सिविल का जो मामला उठा था, बहुत हंगामा हुआ था, लेकिन जो मैंने नोटिस देखा उसके अनुसार भी था कि वो जो एग्ज़ाम PT का हो रहा है या हो गया होगा, वो भी 2 शिफ्ट में। तो बिहार लोक सेवा आयोग को चाहिए कि विद्यार्थियों के डेलीगेशन को बुलाकर, और जो भी साइंटिफिक तरीका है, जो अप्रूव्ड तरीका है किसी न किसी संस्था के द्वारा नॉर्मलाइजेशन का या स्केलिंग का, उसके तहत संतुष्ट किया जाना चाहिए कि बापू सभागार के परीक्षार्थियों के लिए जो अलग से परीक्षा हुई है उनके लिए क्या सिस्टम होगा, जिससे कि जो अन्य सेंटर्स पर जो पूरे बिहार में कैंडिडेट्स अपीयर हुए उन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े, दोनों डेट वाले विद्यार्थियों में समानता हो कि कैसे इसके लिए, और ये समझाया जाना चाहिए। मैं पुनः सभी कैंडिडेट से अनुरोध पूर्वक करना चाहूँगा कि मेरी उस बात को अन्यथा न लें, चूँकि मेरी यह मंशा नहीं थी कि आपकी भावना को ठेस पहुँचे। मैं आज भी चाहता हूँ कि विद्यार्थी निश्चित तौर पर संतुष्ट हों बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा कि जो सिस्टम होगा उसमें किसी के साथ पक्षपात की स्थिति नहीं आएगी। और अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर बिहार लोक सेवा आयोग की भी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और हमारे जो एग्जामिनीज हैं उनको भी एक संतोष होगा। क्योंकि मुझे अब जो लग रहा है कि चूँकि ये परीक्षा चूँकि हो चुकी है और BPSC घोषणा कर चुका है कि इस महीने के लास्ट तक रिजल्ट भी आने की संभावना है, तो अब हम लोग सिर्फ प्रतीक्षा कर सकते हैं कि आगे क्या होता है। और हम लोग चाहते हैं कि सारी समस्याओं का निराकरण शांतिपूर्ण तरीके से हो और बिहार लोक सेवा आयोग की प्रतिष्ठा बनी रहे और अच्छी प्रतिष्ठा बने और हमारे विद्यार्थियों के साथ भी कोई दिक्कत वाली बात ना। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय